আইনার দল বাংলা দখল করতে আসছে। हम अपनी चुनावी यात्रा में अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट में हैं और ये कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा है। यहाँ पर से सीपीआई एमएल की कैंडिडेट और वाम फ्रंट की कैंडिडेट लाबोनी जंगी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही है। तो हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के क्या इशू है उन सब पर बात करेंगे और उनकी रैली भी कवर करेंगे। बंगाल में देख रहे हैं क्या? ऑब्वियसली हाँ जरूर। बिल्कुल। क्या वाम फ्रंट के आने के बाद क्या जो एसआईआर जैसे मुद्दे हैं उनका निपटारा होगा या फिर जो अभी जो मुद्दे दब गए हैं जो यहाँ के लोकल मुद्दे? वामफ्रंट आए या ना आए, ये वोट का चुनाव का कोई इशू नहीं है। ये जरूरी, सबसे जरूरी पहला इशू है एसआईआर। तो ये वोट का आगे भी और बाद में भी, रिजल्ट का बाद में भी रहेगा। एसआईआर में वामपंथी लोग सब हर तरीके से उन लोगों के पास खड़े एसआईआर के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ। 34 वर्षों तक बंगाल की सत्ता में लगातार बने रहने के बाद 2021 में 0 सीट तक सिमट जाना लाल झंडे वाली पार्टी के लिए किसी भी तरह से आसान नहीं रहा है। इस चुनाव में लेफ्ट द्वारा एक नया प्रयोग किया गया है जिसमें आपस में वैचारिक मतभेद रखने वाली वामपंथी दलों ने समझौता किया है और एक सीट पर केवल एक ही दल के उम्मीदवार को उतारने का फैसला लिया है। इस बार एक नया प्रयोग हम लोग कर रहे हैं जी। नया है कि हम लोग इस बार पहली बार जो सीपीआईएम पार्टी है या उसके साथ जो एक लेफ्ट फ्रंट है उसके साथ तालमेल करके चुनाव लड़ेंगे। तो जी यहाँ की जो कैंडिडेट है वो एमएल से है और आप एम से है नहीं? आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम নিলয় ঘোষে, हम एसएफआई का लीडर है नदिया जिला का। एसएफआई से है। হ্যাঁ, প্রথম কথা আমরা সারা রাজ্যে আমাদের সমস্ত বামপন্থী দল আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এই রাজ্যে তৃণমূল এবং বিজেপির উভয় মিলে যেভাবে আমাদের রাজ্যের উপর যেভাবে আক্রমণ নামিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বামপন্থার প্রত্যাগরণের জন্য क्या आप लोगों को लग रहा है नदिया डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर तहसील के बारे में बता दूं कि यहाँ के जो विधायक है टीएमसी का है और टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया जाता है। उन विधायक का नाम है उज्जवल विश्वास जिसका आज ही ये नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। तो हम आज लाबोनी जंगी का नॉमिनेशन हम लोग कवर कर रहे हैं लेकिन उज्जवल विश्वास भी आज ही उनके बारे में बता दूं कि आज ही वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। तो मीडिया का ध्यान उस तरफ होगा लेकिन हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके के यहाँ के मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे पर वो ये चुनाव लड़ रही है और हम उनका चुनावी कवरेज कर रहे हैं। तो और चुनावी कवरेज भी कर रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो रैली उनकी निकली है उन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं कि जो लाल झंडा है, जो वाम फ्रंट है जिसमें दोनों जितने भी वाम फ्रंट है उनका समझौता हो चुका है। सीपीआई एमएल का, यहाँ पर से सीपीआई एमएल की जो कैंडिडेट है वो अपना दाव आजमा रही है। बड़ी रैली है, ये वाम फ्रंट लग रहा है फिर से जाग गया है, फिर से संगठित है एक बार फिर से। और कितनी बड़ी रैली है ये। स्कूल कॉलेज ऑफिस कचहरी रास्ते ये इतनी बड़ी रैली वाम फ्रंट का पिछली बार जब विधानसभा चुनाव था उस समय आप लोग नहीं देख सकते थे लेकिन इस बार बहुत बड़ी रैली है, बहुत एक तरह का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के लोग आए हैं, अलग अलग इनकी डिमांड है, इनकी मांग है और वो लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। तो 1 साल पहले उसपे टीएमसी जब जीता था वो तमन्ना को बम मार के हत्या किया। इस तमन्ना को विचार के लिए हम आज रास्ते में आए हैं। लड़ रहे हैं उनका। यस। तो ये कब की घटना है? एक साल पहले का। अच्छा, कहाँ की घटना है ये पलासी का मुलांदी ग्राम में। पलासी का? पलासी कालीगंज विधानसभा का। अच्छा। पलासी जो है उसका ग्राम तो एक तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यस यस। तो इस बार क्या वाम फ्रंट की वापसी हो हम लोग देखेंगे क्या? आपका नाम बता दीजिए। सुमित विश्वास। सुमित विश्वास जी। हाँ, यहाँ वामफ्रंट सरकार वापसी टाइम का इंतजार है।
यहाँ जो हालत बना रखा है टीएमसी ने और बीजेपी देश का हालत जैसे बना के रखा है, मानो सब समझ रहा है क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है राज्यों में। इसलिए विकल्प वो वामफ्रंट को चाहता है। ये जो जुलूस है ये प्रमाण कर रहा है कि वापसी टाइम का अपेक्षा है। आमतौर पर हम लोग इतना बड़ा जुलूस देखते नहीं है, क्या इस बार ये दिखा के आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखा रहा है कि क्योंकि ये जो जनता है ये स्वतःस्फूर्त आ रहा है। हमारा जो मोर्चा है अब वो जनगण स्वतःस्फूर्त शामिल हो रहा है। तो आम लोग भी शामिल हुए हैं या सिर्फ आपके कैडर है? आम लोग भी शामिल हुए हैं या फिर सिर्फ आपके कैडर शामिल हुए हैं या कैडर भी शामिल है, साधारण जनता भी शामिल है इसमें। अच्छा। लेफ्ट के सत्ता से जाने के बाद नागरिक अधिकारों और प्रतिरोध की आवाज़ों को दबाने में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में ममता की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी के राज्य में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। এটা কারণ মানুষকে কারণ সম্পত্তি যে বেঁধে নেবে মানুষ দেখছে যে দুটো দল এ মন্দির বানাচ্ছে এ মসজিদ বানাচ্ছে, তার রুটি রুজির প্রশ্ন কই, মানুষের ভাতের কথা কই? এর আগে কি মন্দির মসজিদ ছিল না? ভারতবর্ষে কি মন্দির মসজিদ কম করেছিল যে এখন আবার নতুন করে মন্দির মসজিদের গল্প হচ্ছে? বামপন্থীরা যতদিন পশ্চিমবাংলায় ছিল এই বাইনারি ছিল না। 11 সালে বিজেপি মাত্র 6% ভোট পেয়েছিল। আর এই কি বলে গ্রামে গ্রামে যেভাবে বামপন্থীদের উপর অত্যাচার হয়েছে, সে তারা ভেবেছিল যে সরকারে আছে বিজেপি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে, তারা সেই জন্য যে তাদের দিকে গরিব মানুষদের দিকে গেছিল, কিন্তু তাদের সে ভুল ভেঙেছে। जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ राम मंदिर बना रही है, यहाँ पर ये बाबरी मस्जिद यहाँ टीएमसी वाला कोई नेता बना रहा है, वही चल रहा है। হ্যাঁ, আর আমাদের क्या होगा? জগন্নাথ ওখানে কি কেন এই এটা কি একটা প্রতিযোগিতা? ভারতবর্ষে কি মন্দির মসজিদের কম পড়েছিল যে এই মন্দির মসজিদ বানানোর প্রতিযোগিতা? মানুষের ভাতের কথা বলে মানুষ, জাতের দরকার নেই ধর্মে। চিরকাল মানুষ তার নিজের ক্ষমতায় ধর্মাচরণ পালন করেছে। মানুষ যে পুজো করবে সেটা সেই ঠাকুরকে খেতে দিতে হলেও তাকে রোজগার করতে হবে, তার সামনে বাতাসা দিতে গেলেও তাকে রোজগার করে সেই বাতাসাটা কিনে আনতে হবে। रोजगार की ही लड़ाई है, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है बंगाल में। जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उनका अपमान है, ये कह रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, पलायन है। हम लोग तो झारखंड से आते हैं और झारखंड में हम लोग ये सोचते थे कि झारखंड और बिहार का ही मुद्दा है पलायन का, लेकिन यहाँ पलायन भी है, रोजगार भी है, और रोजगार देने में दोनों पार्टियाँ असमर्थ रही है। इतना ज़्यादा एक मुद्दा है 26,000 जो टीचर वैकेंसी था, उस टीचर वैकेंसी को इन लोगों ने, जो टीएमसी की सरकार थी, उन लोगों ने ख़त्म किया और दोबारा से कोई रोज़गार नहीं सृजित करने में असफल रही है ये सरकार। तो इसलिए लोग वाम फ्रंट की तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्या सोचते हैं लोग, तो आम लोगों में क्या भावना है वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार पेश कर रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करना ज़रूरी होता है, इससे हमारा वीडियो बूस्ट होता है। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे वीडियो में आप नीचे जाकर कमेंट करें और लोग सवाल पूछें। जो हम पिन कमेंट डालते हैं उस पिन कमेंट में हमारा जो उस सवाल का जवाब दे जो भी आपके मन में है। तो कमेंट करना ज़रूरी है। हमारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग ग्राउंड में बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो में हैं, और अलग अलग पार्टियों का और ख़ासकर जो वाम फ्रंट है उस वाम फ्रंट का हम लोग एक रैली दिखा रहे हैं। जो कॉमरेड जो लाबुनी है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही है। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक्चुअली हमारा लड़ाई तो गरीब लोग के लिए लड़ाई, इसीलिए जो लोग गरीब लोग के लिए लड़ाई करेगी वो लोग हमारे साथ भी है ना। एक्चुअली হচ্ছে ওরা তো আমাদেরই লোক, গরিব লোকদের নিয়েই আমরা চলাফেরা করি। তাহলে যারা গরিবদের কথা বলবে, গরিবদের রুজি রোজগার, গরিবদের চাওয়া, গরিবদের স্বাস্থ্য, গরিবদের পড়াশোনা, গরিবদের যে চাষাবাদের যে জায়গাটা, কারণ আমরা তো बोलिए वाम फ्रंट जब कमजोर हुआ उसके बाद क्या जो ये गरीबों का जो मुद्दा था, जो आम लोगों का मुद्दा था, वो क्या दब गया यहाँ पर? और जैसे इस तरह के मुद्दे आने लगे, SIR आने लगा और CA आने लगा, इस तरह के मुद्दे आने लगे। तो केंद्र से मुद्दा यहाँ पर एक तरीके से पैराशूट से लैंड करा दिया जाता था। एक्चुअली हाँ, আপনি ঠিকই বলেছেন যে গরিব মানুষরা যেহেতু বামফ্রন্টকে
সরিয়ে দিয়েছে, সেই কারণে গরিব মানুষদের যে চাওয়া পাওয়া সেগুলোকে চাপিয়ে দিয়েছে, এবং সেই কারণে এই যে সিএ হচ্ছে, এই যে এনআরসি হচ্ছে, এই যে এসআইআর নাম করে বিভিন্ন যে ধর্মের লোক, সে ধর্মের বিভাজন করে দিয়ে তাদেরকে একদম ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধু ভোটাধিকার না হলে তো তাদের রাসায়নিক ব্যবস্থায় সমস্যা হবে, তাদের জীবন জীবিকায় সমস্যা হচ্ছে। মানে बहुत से बड़ा पर्सन है। एसआईआर का क्या है? आप तो पार्टी से 30 साल से जुड़े हुए हैं, तो एसआईआर का यहाँ किस तरीके से है लोगों का? जैसे हम लोग गए अलग अलग विधानसभा में, तो मुस्लिमों का नाम टारगेट करके काटा जा रहा था। यहाँ पे दोनों टाइप का है, लेकिन मुस्लिम का टारगेट बहुत ज्यादा है। आप देख लीजिए, আমরা রবীন্দ্র ভবন है, वहाँ से সব ফর্ম টর্ম জমা নিচ্ছে, সেই ফর্মগুলো কিন্তু মানে যত লোক নিচ্ছে না, আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে একদম মুসলিমরা বেশি এদের মধ্যে, হিন্দুরা প্রচুর আছে। মোদী সরকার বলেছিল হিন্দুরা বাঁচবে, কিন্তু হয়নি। আমাদের পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে হিন্দুরা ভীষণ বিপদ আছে, বিশেষ করে দলিত পিছিয়ে আছে, তাদেরকে প্রচুর নাম কাটা গেছে। একটা ফ্যামিলির সব কিছু আছে, সব কাগজপত্র সব কিছু আছে, তো फिर भी नाम काट गया। लेकिन लेफ्ट लोगों का ध्यान दूसरी तरफ दिला रहा है। वो कहते हैं एसआईआर की जटिल प्रक्रिया मुस्लिम मतदाताओं में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है, जिससे वो और ध्रुवीकृत और असुरक्षित हो रहे हैं। মুদ্রা তো এ হয় যে এসআইআর বাংলা বলবো আর হিন্দি ভালো বলতে পারবো না, বাংলা বলবো তো। এই যে এসআইআর করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, এটা একটা বড় ব্যাপার। आपका क्या नाम है? আমার নাম নারায়ণ দেবনাথ। नारायण देवनाथ। तो आप नारायण जी बताइए कि तो हिंदुओं का ज़्यादा नाम कम नाम काटा है, मुस्लिमों का ज़्यादा। হ্যাঁ, आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों क्या कारण हो सकता है? क्या लग रहा है आप लोग? এরকম করে ভোটে জেতার এটা একটা ফন্দি ফকির। কারণ মোদী সরকার এই 10 বছরে যা করেছে তাতে মানুষ ভোট দেওয়ার কথা নয়। এইভাবে মানুষকে ভাগ বাটোয়ারা করে কৌশল করে ষড়যন্ত্র করে ভোটে জেতার চেষ্টা করছে। काटा है मेरे जो नवद्वीप विधानसभा केंद्र 225 नंबर बूथ मेरे को वो 145 को काटा है। 145 को काटा है। हाँ, डिलीट हुआ। और हिंदुओं को बीजेपी ध्रुवीकृत कर ही रही है। लेफ्ट का कहना है कि दरअसल दोनों ही पार्टियां दोनों समुदायों हिंदू और मुस्लिम को ध्रुवीकृत कर रही है। गौरतलब है कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, इसलिए दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के साइकी पर कब्जा कर रही है। इसलिए हम ये मानते हैं ममता बनर्जी और मोदी का भी एक परोक्ष समझौता हुआ है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है और जिसे आम लोगों को समझना है। तृणमूल को हटाएगा और उसके साथ ऑपोजिशन में रहेगा, लेकिन वो लोग अब समझ गया बीजेपी और टीएमसी एक ही पार्टी है, उसका एक ही हेडक्वार्टर है जो नागपुर में है, आरएसएस का हेडक्वार्टर। हाँ, लेफ्ट बंगाल में एक ऐसी पार्टी रही है जिसने कई वर्षों तक इस राज्य को चलाया है। जिस तरह से सत्ता निरंकुश हो चुकी है, नागरिक अधिकारों पर हमला बोला जा रहा है और आम लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है, ऐसे दौर में लेफ्ट का एक इंटरवीनिंग फोर्स या कैटलिस्ट के रूप में बंगाल की सियासत में बने रहना ज़रूरी है। कैमरामैन नयन के साथ मैं आदिल नवाब, द रूरल इकोस के लिए। अगर आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल द रूरल इकोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।